बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यू आर वाचिंग माय ओपिनियन। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट से जो कि इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से। उनका और कोई मुतालबा नहीं है, वो प्रमोशन भी नहीं मांग रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस लिहाज की इस कोविड की वजह से सिचुएशन है, और स्टिल इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर कोविड की सिचुएशन बेहतर नहीं है, इंसानी जानों के हवाले से रिस्क लेना, और हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त भी अगर देखा जाए रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। ये हमारी अपनी ज़ाती तहकीक के बाद हम बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, इस वक्त हम यहाँ पे स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं। शहरियार हमारे साथ है। शहरियार, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर हमारी कवरेज के लिए आए। सर बेसिकली जब वज़ीर तालीम साहब की तरफ से ऐलान किया गया पहली मीटिंग के बाद कि हम इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं 11 जनवरी से, तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट शीट दी गई कि आपके ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स होंगे। तो फिर हम देखते रहे, क्योंकि अभी मीटिंग्स और होनी थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो यूनिवर्सिटी भी अपना उसके साथ साथ डिसीजन चेंज कर रही थी। तो हम देखते रहे, उसके साथ जो ही गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज किया तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने भी अपना डिसीजन चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम पेपर ऑनलाइन ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर वापस अगेन जब गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज किया तो यूनिवर्सिटी ने वापस अपना डिसीजन चेंज किया कि नहीं जी हम ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। फिर वापस ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट ने चेंज किया तो फिर ये वापस ऑनलाइन की तरफ चले गए। यानी कि 4 डिसीजन चेंज हुए, 5वें पे जाके फिर इन्होंने कहा जी नहीं अब हम ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स लेंगे। और उसकी वजह इन्होंने ये बताई, पहले इन्होंने एक हफ़्ता लगा के हमें LMS के लिए प्रिपेयर किया। जब LMS प्रिपेयर हो चुका हमारा तो LMS फेल हो गया। उसकी वजह यह थी कि जब उसके ऊपर बर्डन पड़ा, लोड पड़ा, तो वो LMS फेल हुआ। तो इन्होंने सारा वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए इन्होंने सारा बर्डन डाल दिया जी कि ब्लैकआउट चल रहा है और अभी कुछ एरियाज़ में जो है लाइट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम एग्ज़ाम ऑन कैंपस ही लेंगे 1 फरवरी से। तो हमने जब ये फ़ैसला देखा तो हमें पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी अब इस फैसले पर अटल है। तो हमने यूनिवर्सिटी के सामने अपने मुतालबात रखे कि काइंडली जब आपने हमसे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन मिड टर्म हमारे हुए हैं, ऑनलाइन क्विज़ हुए हैं, तो फिर क्या वजह है कि आप हमसे जो है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ले रहे। तो हमें कहते हैं जी आपको क्या मसला है कि आप आके ऑन कैंपस एग्ज़ाम नहीं दे रहे। हमने आगे से ये उनसे के साथ आर्गू किया कि जब आपका डिलीवरी सिस्टम इतना नाकिस था कि हम उसके ज़रिए हमारी जो लर्निंग हुई है वो बिल्कुल ज़ीरो हुई है, तो आप हमें कैसे कह सकते हैं हम आके आपको ऑन कैंपस कंसेप्चुअल एग्ज़ाम्स दें और फिर उसकी बेस पर हम अगर फेल होते हैं उस क्या SOPs पे मुझे शहरियार ये बताएं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या आपके स्टूडेंट्स का जो एक माहौल नज़र आता है उस पर अमल दरामद हो रहा है? सर यूनिवर्सिटी में जो SOPs की हद तक बात है, तो जब तक कोविड से पहले मतलब कोविड का ये जो सेकंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मंथ तक जो हमारी क्लासेस रही हैं, तो उसमें यह है कि वो फोर्स करके हमसे मास्क वगैरह का करते रहे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशन में केसेस की शरह जो थी वो ज़्यादा बढ़ती रही है उसके बावजूद भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप बार बार मास्क पहने, दिन को पूरा दिन मास्क पहन के स्टूडेंट्स तंग आ जाते हैं। आप क्लास में भी मास्क पहने, बाहर भी मास्क पहने, कैंटीन पे जाएं, उधर भी खाने के टाइम भी आप उनको फोर्स करें कि आप मास्क पहने, तो उधर ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से वो वायरस इंजेक्ट होता है और आगे जाता है। तो वायरस की जहाँ तक बात है तो वो तो उनकी तरफ से अपनी कोशिश की गई है कि उसको रोका जाए, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन में उसकी शरह बढ़ती रही है। अब इसमें अगर हम बात करें नाज़रीन, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ओवरव्यू। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं ये सारे इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका मुतालबा यही है कि जब हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है और जिस तरह का हमें जिस मेयार की तालीम दी गई है तो पेपर्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। जबकि दूसरी तरफ जो एकेडेमिया की बात की जाती है या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो इंतज़ामिया की बात की जाती है वो चीटिंग के एक थ्रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जानों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। थ्रेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, वैक्सीनेशन पाकिस्तान में भी शुरू नहीं हुई है। हुकूमत अभी तक मुकम्मल तौर पर इस चीज़ में हमें कंफ्यूज नज़र आती है कि जिस तरह दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है और वहाँ पे तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में उसके अपोजिट तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं जबकि वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुई। जबकि जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, इंग्लैंड, अमेरिका और दीगर ऐसे ममालिक की बात की जाए, इवन हम भारत की बात करें तो वहाँ पर भी ये काम शुरू हो चुका है जिसको गुर्बत के लिहाज से कहा जाता है कि बदतरीन मुल्क है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान में एजुकेशन का जो निज़ाम है और एजुकेशन का जो एक सिलसिला है उसको ऑनलाइन जो एक सिलसिला चल रहा था उसको हटा के आप फिज़िकल की तरफ दोबारा लेके जा रहे हैं, जो कि अगेन इट्स अ थ्रेट। और स्टूडेंट्स के हवाले से अगर यंग स्टूडेंट्स की बात की जाती है, बच्चों की बात की जाती है, तो ये घरों में कैरियर के तौर पर कोरोना को या कोविड को लेके जा रहे हैं और जिसकी वजह से घरों में जो अमवात है उनका सिलसिला बुज़ुर्गों की शरह जो है वो ज़्यादा है।
اور وہ جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ الگ ہیں. میں یہاں پہ اور اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرنا چاہوں گا جو اس وقت آن لائن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. آپ میں سے کوئی جی بات کرے گا اس پہ, بات کرنا چاہیں گے اس پہ آن لائن کیا پرابلم کیا آپ سمجھ رہی ہیں اس وقت؟ ٹھیک ہے, ہمیں آن لائن آن کیمپس اس لیے ہمیں پرابلم ہو رہا ہے, ہمیں اس لیول کا نہیں پڑھایا گیا. ٹھیک ہے, لیول آف ایجوکیشن جو دی گئی ہے آن لائن میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ہے, بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آدھے سے زیادہ لوگ تو اس میں اویلیبل ہی نہیں ہوتے تھے. ٹیچرس کا کبھی سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. LMS ان کا اپنا خراب ہے, انہوں نے الیکٹرکسٹی پہ الزام دے دیا. تو ہم کیا کریں, ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن ایک بنیادی سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طرح آپ کا ڈیجیٹلائزڈ پورا پاکستان نہیں ہے, آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کولیگز جو ہیں وہ فار فلانگ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, اسکردو, گلگت بلتستان, بلوچستان یا KPK کے بہت سارے ریموٹ ایریا سے آتے ہیں. ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, اور ہر بندہ آپ کا آن لائن فیسلٹیز اس طرح نہیں اویل کر سکتا جس طرح آپ پاکستان کے بڑے شہروں میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ پیپرز کیسے دیں گے اگر آن لائن کا سلسلہ بنا؟ انہوں نے لاسٹ سیمسٹر بھی تو آن لائن ہی کیا تھا نا, ارینج کر لیا تھا انہوں نے. ان کو اس طرح کی وہ اسٹڈیز ان کے ساتھ اس طرح کی ان کو کوپریٹ نہیں کیا ٹیچرز نے. ہم ٹیچرز کو کال کرتے تو ہمیں بلاک کر دیتے تھے. ہم کیا کریں؟ یہ کنسرنز ہے طالبہ اور طالبات کے, یعنی طلباء اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے, آن لائن ایجوکیشن سے جو معیاری تعلیم ہونی تھی وہ اس طرح تو نہیں ملی. لیکن اگر آپ پیپر فزیکلی لیں گے تو جان کا خطرے کے ساتھ ساتھ جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بھی کمپرومائز ہوگا. یعنی کہ آپ جس طرح کے سوالات یا جس طرح فزیکل ایگزامز لیں گے وہ کوالٹی کے حساب سے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوں گا, کیونکہ ان کو اس طرح پڑھایا نہیں گیا. آپ دیکھ رہے ہیں مائی اوپینین, میں ہوں سید عاصم رضا.